हेलो एवरीवन। एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो हाल ही में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज है ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ये कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे भारत और बांग्लादेश की मैत्री पाइपलाइन। इसके बाद देखेंगे कोप इंडिया अभ्यास, ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ। इसके बाद देखेंगे अगली न्यूज नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के चारों ओर जाने वाली पहली महिला। इसके बाद देखेंगे निवेश को आकर्षित करने हेतु बहरीन का गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया गया। इसके बाद देखेंगे एक्सिस बैंक ने व्यापारियों हेतु व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया। इसके तहत उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, डिजिटल दुकान। इसके बाद देखेंगे भूटान के राजा 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। इसके बाद आगे देखेंगे ग्रेगोरिया टुनजुंग ने 2023 स्पेन मास्टर्स महिला खिताब जीत लिया। इसके बाद देखेंगे मैक्स वेस्टैपेन ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री जीता। इसके बाद देखेंगे सुधा शिवकुमार फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी। तो आइए अब देखते हैं विस्तार के साथ। ऑटिज्म जागरूकता दिवस। तो स्वलीनता या फिर ऑटिज्म, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के रूप में भी जाना जाता है, विकास संबंधी एक विकार है जो लोगों की विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है। सामान्यतः इसका पता बचपन में ही चल जाता है और पूरे जीवन व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ऑटिज्म से प्रभावित लोग सामाजिक कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं, साथ ही वे दोहराए जाने वाले व्यवहार, प्रतिरूप या वाक एवं अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस स्थिति का वाले लोगों को विभिन्न स्तरों पर देखभाल तथा सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इस स्थिति से प्रभावित लोगों की स्वीकृति एवं समर्थन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की स्थापना की। पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस वर्ष 2008 में मनाया गया था। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2023 की थीम घर पर, काम पर, कला और नीति निर्माण में ऑटिस्टिक प्रभावित व्यक्तियों का योगदान है। यह दिन ऑटिज्म की सार्वजनिक समझ बढ़ाने एवं ऑटिज्म से प्रभावित लोगों का समर्थन करने हेतु व्यक्तियों, समुदायों तथा संगठन को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। भारत का दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 ऑटिज्म सहित दिव्यांग लोगों के अधिकारों से संबंधित है। अब आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वर्चुअल तरीके से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFP का उद्घाटन किया गया। यह पाइपलाइन भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच दूसरी सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। यह हाई स्पीड डीजल HSD के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष MMTPA परिवहन की क्षमता रखती है, जबकि IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी तथा दोनों पक्षों के बीच कनेक्टिविटी एवं जनसंपर्क बढ़ाने में सहायक होगी। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ बांग्लादेश में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में विकास की गति में तेजी आएगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कोप इंडिया अभ्यास।
भारत और यूएसए अमेरिकी वायुसेनाएं पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार हैं, जिसमें जापान एक पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल होगा। कोप इंडिया अभ्यास एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकी वायुसेना यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स शामिल हैं। यह वर्ष 2004 में एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। अभ्यास की सबसे हालिया पुनरावृत्ति वर्ष 2019 में हुई थी। इस अभ्यास को लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास, विषय विशेषज्ञ आदान प्रदान, वायु गतिशीलता प्रशिक्षण, एयर ड्रॉप प्रशिक्षण एवं बड़े सैन्य अभ्यासों को शामिल करने हेतु विकसित किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच अन्य संयुक्त रक्षा अभ्यासों में युद्ध अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास है, वज्र प्रहार तथा जापान के साथ धर्म गार्जियन शामिल हैं एवं भारत, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार संपन्न होता है। अब देखते हैं अगली न्यूज। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के चारों ओर जाने वाली पहली महिला। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस 2 मिशन हेतु पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच का चयन किया। चालक दल के अन्य सदस्यों के बारे में देखें तो अन्य सदस्य हैं विक्टर ग्लोवर, ये प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री हैं, और नासा के रीड वाइसमैन और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के CSA के जेरेमी हैंसेन। इसमें चंद्रमा का फ्लाई बाय और पृथ्वी पर वापसी की 10 दिन की यात्रा शामिल होगी। यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर उतारना है। अब आगे अगली न्यूज देखते हैं। निवेश को आकर्षित करने हेतु बहरीन का गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया गया। बहरीन सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने और नौकरियों के सृजन हेतु गोल्डन लाइसेंस नामक एक नई पहल शुरू की है। इससे बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ स्थानीय और विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएं और लाभ प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। लाइसेंस हेतु योग्यता क्या है? महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं वाली कंपनियां और 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश, या बहरीन में 500 से अधिक नौकरियां सृजित करने वाली कंपनियां, ये इसके लिए योग्य हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। एक्सिस बैंक ने व्यापारियों हेतु व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया। एक्सिस बैंक और वीजा ने संयुक्त रूप से व्यापारियों को विभिन्न डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने हेतु सशक्त बनाने हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुकान लॉन्च किया। डिजिटल भुगतान, इन्वेंट्री प्रबंधन और बिलिंग स्वीकार करने जैसी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसका डिजाइन किया गया है। इस एंड्रॉयड स्मार्ट POS एप्लीकेशन में उत्पाद बारकोड की स्कैनिंग को सक्षम करने और 5000 तक के लेन देन हेतु टैप एंड पे की विकल्प की अनुमति देने हेतु LED फ्लैशलाइट के साथ एक इनबिल्ट कैमरा भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। भूटान के राजा 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। भूटान के राजा जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, बहुत लंबा नाम है, 2 दिवसीय यात्रा हेतु भारत पहुंचे और नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनकी अगवानी की। दोनों देश पनबिजली सहयोग, आर्थिक और व्यापार साझेदारी, अंतरिक्ष सहयोग, छात्रवृत्ति, युवा केंद्रित और STEM आधारित पहलों और डिजिटल बुनियादी ढांचा मामलों की स्थापना पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। ग्रेगोरिया तुंजुंग ने 2023 स्पेन मास्टर्स महिला खिताब जीता।
इंडोनेशिया के ग्रेगोरिया मारेस्का तुंजुंग ने 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक मैड्रिड, स्पेन में आयोजित 2023 स्पेन मास्टर्स में महिला खिताब जीता है। उन्होंने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को हरा दिया, जबकि जापानी बैडमिंटन खिलाड़ी केंटा निशिमाटो ने पुरुषों का खिताब जीता। अगर हम अन्य विजेताओं की बात करें तो अन्य विजेता पुरुष युगल में ही जिटिंग और झोउ होडोंग, ये चाइना के हैं। महिला युगल लियू सेंगसु और टैन निंग, ये चाइना के हैं। अजीब से नाम होते हैं इन लोगों के। और मिश्रित युगल में मैथियास क्रिस्टियनसेन और एलेक्जेंड्रा बोजे, ये डेनमार्क की हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज। मैक्स वेस्टैपेन ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जीता। रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टैपेन ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2023 जीता, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्रैंड प्रिक्स सर्किट में आयोजित हुआ था। जबकि 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन एल हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे और उसके बाद एफ अलोंसो एस्टन मार्टिन और एल स्ट्रोल एस्टन मार्टिन रहे। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री एक मोटर रेस है जो 1928 से ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। अगला F1 अजरबैजान ग्रैंड प्री 30 अप्रैल 2023 को बाकू सिटी सर्किट अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। सुधा शिवकुमार फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी। चेन्नई स्थित सुधा शिवकुमार ने 39वें वार्षिक सत्र में फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। FLO दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यवसाय चैम्बर है। वह पेशे से एक वकील और निवेश बैंकर हैं तथा वर्तमान में ऑटो सहायक कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2016-17 में FLO चेन्नई चैप्टर की अध्यक्ष थी। FLO फिक्की की महिला शाखा है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।